n के किस मान के लिए, यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या की वैल्यू ज्ञात करनी है? n बराबर क्या, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों, एक तो 63, 65, 67 डॉट 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 3, 10, 17 दोनों के, देखो जाऊ श्रेणी को और जाको, दोनों के nवे पद समान है। क्या कहा है? यानी पहली श्रेणी का nवां पद, पहली कह दी तो 1 लगा दी हमने, और दूसरी श्रेणी का nवां पद बराबर है। कैसे है? ठीक है बेटा, सबसे पहले पहली श्रेणी के लिए आप a निकालेंगे, प्रथम पद। दो श्रेणी है तो दोनों के अलग अलग मान लो, अन्यथा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो a1 मान लिया पहली श्रेणी का, तो पहली का कितना है, और सार्वांतर की आवश्यकता होगी। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो कितना आ गया, 2। दूसरी श्रेणी का पहला पद कितना है, 3। सार्वांतर निकालेंगे, 10 में से कितना बचा, nवे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, पर पहली श्रेणी है तो a1 और d1, a प्लस n माइनस 1 इंटू, दूसरी श्रेणी है तो a2 और d2। क्लियर? a1 का मान n माइनस 1, d1 का मान a2 का मान n माइनस 1, d2 का मान 63 प्लस 2 का गुणा करेंगे, माइनस 3 प्लस 7 का करेंगे, माइनस 2n। 63 में से 2 घटा दिए, 7n, माइनस 7 में से 3 घटा दिए, n की वैल्यू निकालनी है। तो n के पद एक तरफ, बाकी सब 7n इधर ले आए तो माइनस के, 61 उधर ले गए तो माइनस के कितने बचे, और ये कितने हो गए माइनस के, माइनस से माइनस 65 में 5 का क्या लग जाएगा, तो कितनी बार, तो 13वें पद जो है पहली श्रेणी का निकालो चाहे दूसरी का निकालो, 13वें पद जो है समान निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? समान निकलेंगे। नेक्स्ट बोलिए। 4 माइनस 1/n, 7 माइनस 2/n, 10 माइनस 3/n। क्या? n पदों तक का योगफल निकालना है। तो थोड़ा सा ना ध्यान दो बेटा, जा में अगर आप डायरेक्ट करेंगे जाए, कैसे डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है कि जाए अगर आप पहला पद मानेंगे इस संख्या को पूरी को 4 माइनस 1/n, तो सवाल बड़ा भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो आसान करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले पदों को एक साथ एक श्रेणी बनाओ, 4, 3, 7 और 3, 10। देख लेना कई बार सवाल डबल पदों के आ जाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है पेपरों में। तो सबसे पहले देख लेना कि क्या पहले पदों की एक श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी अगर बन रही हो
तो पहले की भी बन रही होगी और दूसरे की भी बन रही होगी। 1/n, 2/n, 3/n बन रही है ना, क्रम से है ना। अगर क्रम से बन रही है श्रेणी तो पहले पहले पदों को अलग और दूसरे दूसरे पदों को, तो पहले पहले पदों को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे इसे, 4 + 7 + 10 + ... अब टोटल श्रेणी के n पद हैं, तो n पद का मतलब ये पूरा पहला पद ही माना गया है उसमें श्रेणी में। क्या माना गया है? तो एक पद ये, तो इसके लिए भी n पद होंगे और इसके लिए भी n पद होंगे। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अगर श्रेणी में कोष्टक के अंदर दो पदों का योग या अंतर दिया गया है, यदि श्रेणी में कोष्टक के अंदर दो पदों का योग या अंतर दिया गया है, जैसे इसमें दिया है, तो इसके भी n पद लेंगे और इसके भी n पद लेंगे। ठीक है, दोनों के क्या लेंगे, n पद। अगर ये श्रेणी में दोनों कोष्टक के अंदर नहीं होते, दोनों कोष्टक के अंदर ना लिखकर समझना बात को, अगर यही संख्या ऐसे लिखी होती बिना कोष्टक के, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक अलग पद है और ये भी एक अलग पद है। कोष्टक के अंदर लिखे हैं तो ये दोनों ही एक पद में काउंट हो रहे हैं, समझ गए। यानी इसके भी अलग से n पद होंगे और दूसरे के भी अलग से n पद होंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके कितने पद, n पद। अब माइनस लगा हुआ है सब में, तो यहां माइनस क्या ले लिया हमने, तो यहां बचा 1/n + 2/n + 3/n + ... n पदों तक। योगफल निकालना है इसका, क्या कहा है, योगफल, योगफल। तो इसका n पदों तक योगफल, ये एक श्रेणी बन गई। इसका पहला पद कितना है, सार्वांतर निकालेंगे तो 7 में से 4 घटा दिया, कितना बचा, पदों की संख्या तो n दी है, पर ये पहली श्रेणी है इस वजह से A1 और ये क्या मान लिया, और ये दूसरी श्रेणी हो गई। परंतु इससे पहले एक काम और कर लो, और आसान कर लो इसे, है ना। और आसान कैसे हो जाएगा, 4 + 7 + 10 + ... n पदों तक। इसमें से आपको नीचे हर में n दिखाई दे रही है ना, सब में, सब में n है, तो 1/n हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, तो ये बन गया आपका 1 + 2 + 3 ... कितने पदों तक। अब कर लो, A1 पहली श्रेणी का सार्वांतर निकालेंगे, D1 7 - 4 कितना बचा, दूसरी श्रेणी के लिए A2 1 और D2 2 - 1 यानी खड़ो वहां पे, खड़ो, खड़ा हो, चला गया। n पदों का योगफल, इसका फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 इंटू, परंतु पहली के लिए A1 और दूसरी श्रेणी में 1/n आगे लगा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप। इसका फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 इंटू,
परंतु यहां दूसरी श्रेणी है तो A2 और n/2 2 इंटू A1 की वैल्यू n-1 और D1 की वैल्यू n से तो 1/2 A2 की वैल्यू n-1 और D2 की वैल्यू n/2 4 दूनी 3 का n में करेंगे 3n - 2 प्लस 1 का करेंगे n-1 8 में से 3 घट गए प्लस 3n 1/2 2 में से 1 घटाया प्लस n 1/2 कॉमन ले लिया सब में दिखाई दे रहा है इधर भी और इधर भी तो n का अंदर गुणा हो जाएगा n का 5 में करेंगे n का 3n में करेंगे -1 का 1 में करेंगे -1 माइनस का प्लस में करेंगे 1 का n में करेंगे तो 1/2 पहले n स्क्वायर को लिखा जाता है घात बड़ी वाली को पहले लिखते हैं ना उसके बाद में एक घात लगेंगे एक घात मतलब n तो 5n है प्लस के और माइनस के कितने हैं तो कितने बच गए -1 ये तुम्हारा आंसर हो गया बेटा बात समझ में आई नोट कर लो 18 पढ़ो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं आगे जो 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे जो 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे ध्यान से समझियो 3 अंकन की संख्या पहली बात तो और जिनमें अगर हम 7 को भाग दें तो 3 जरूर आवे कितना शेष बचे पहले नंबर तो 3 अंकन की संख्या 3 अंकों की संख्या कहते स्टार्ट होते हैं 3 अंकन की है गई और कहां तक चलते हैं 101 102 ... 900 ठीक है 3 अंकन की संख्या की बात है रही है अब कहिए 7 से विभाजित होने पर कहते विभाजित होने पर 7 से अगर भाग देंगे तो 7 से विभाजित संख्याएं 7 को भाग देंगे अगर आप 100 में 7 एकन 7 3 बच गए 30 7 चौका 28 2 शेष बचो 5 और बढ़े जावे तभी तो भागो जागो जामे 7 है जागो तभी तो 7 को 7 में जागो क्या की वृद्धि होनी चाहिए तो 100 के ऊपर 5 जोड़ दे तो कहां से स्टार्टिंग होगी फिर 7 और जोड़ दे 112 फिर 7 और जोड़ दे 119 ठीक है समझ में आ गई अब 1000 में भाग दे मैं 7 को 7 एकन 7 3 बचे 30 7 चौका 2 बचे 20 7 दूनी 14 6 बचे तो जे 6 कमे है जावे तभी तो पूरा भाग जागो तो 6 कम कर दो जब 6 कम करेंगे 1000 में थे तो 994 ये तो विभाजित है अब माने कहा गई है 7 से भाग दे में और कैसे शेष बचे 3 शेष बचे तो 3 शेष कब बचेंगे जब जाते आगे 3 बढ़ के होंगे जब ही तो 3 शेष बचेंगे भाई कोई संख्या है मान लो 8 है हम कहें 5 का भाग दें और 3 शेष बचे तो 5 को 8 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा पर 5 से कितनी ज्यादा है वो 3 ज्यादा है तभी तो शेष बचेगा 3
तो 3 शेष कब बचेगा? जब इनमें 3 3 जोड़ दें। समझ रहे हैं? चूंकि 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, ऐसी संख्याएं, तो 3 3 क्या करते हैं? नहीं आई समझ में? फिर दोबारा ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन पहले नंबर वाले का कही है 3 अंकन की संख्या, तो ये सब 3 अंकन की है। अब कही है 7 से भाग देवे, तो 7 से भाग देवे भाई संख्या 105, 112, 119 994 तक होते। अब क्या कही है माने कि 7 से भाग देवे तो 3 शेष बचे। क्या शेष बचे? 3 कब शेष बचेगी? जब 3 ज्यादा होंगे पूर्ण विभाजित थे, जब ही तो 3 शेष बचेंगे। अगर 3 ज्यादा नहीं होंगे तो 3 नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं बात है? तो 3 3 बढ़ाए क्या नहीं लिख देंगे इनमें। 105 में 3 बढ़ाए, फिर 115 ... 115 और 7 122, 3 जाम बढ़ा दे 997। अब ने कही एक बात और ध्यान दियो, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत ना, पर मैंने क्या कहा है आपसे कि क्योंकि 7 का भाग दिया जा रहा है, किसका भाग दिया जा रहा है? तो 7 को भाग देंगे तो 7 से ज्यादा को अंतर नहीं होगा इनमें। देखो 7 को अंतर है, जाऊ में 7 को है, जाऊ में ऐसे ही 7 को होगा, प्रत्येक में कितने को अंतर होगा? 7 का। तो अब एक बात बताओ, 108 से पहले 7 पहले कितनी आ गई? तो 101 तो 3 अंकन की है। अधिकतर गलती यही होती है कि इन्हें तो तुम ले लेंगे, 101 नहीं लेंगे, पर 101 के अंकन की होगी, 3 की, तो 101 भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। यानी 7 से विभाजित, 7 से विभाजित और 3 शेष बचने वाली कुल संख्याएं, बचने वाली कुल संख्याएं, तो 101 पे स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 7 पहले तो है। अगर 7 घटावे पे 99 आवते तो नहीं लेते। बात समझ में आ गई? अगर 7 घटावे और पद कितना आ जावे 99 तो नहीं लेंगे। 100 आ जाती तो लिखते आप, क्योंकि 100 के अंकन की होती है, 3 की, तो 100 बाइया तो लिखेंगे, पर लेके ना 99 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 99 2 ही अंकन की है। बात क्लियर है? तो यानी 101, 108, 115, 997 तक। अब जी तुम्हारी श्रेणी बनी है भाई, तो फिक्स क्या निकालना है? योग या पदों की संख्याओं की संख्या? संख्याएं कितनी है? कितनी संख्या है? यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो a बराबर प्रथम पद कितना है? सार्वांतर तो वही 7 होगा। 108 में से 101 घटाए दे, पदों की संख्या निकालनी है। सचिन आगे सॉल्व करोगे? आ जाओ। अंतिम पद कितना दिया है? 900। तो an का सूत्र लगा देंगे आप। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू a का मान n निकालना है, d का मान 101 प्लस के दूसरी साइड ले गई, 997 में से 101 घटा दो, 896। 7 का इधर क्या हो रहा है? यहाँ का आ रहा है, तो दूसरी साइड में यहाँ पे तो n माइनस 1 बच गई। 7 एक अंक डाल लो, 9 को 19, 7 दूनी 14, 5 बच गए 56, 7 अट्ठे -1 पश्चांतर कर देंगे,
तो n बराबर कितने आ जाएंगे पद? 129 पद। अगर आप जाए 101 नहीं लिखते तो 128 निकलते, जो गलत होता। नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 12 है। समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग, कितने पद? योग की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? एस। और कितने पद? 3, तो S3 कितना है? 12। ठीक है। तथा उसके घनों का योग 288 है। और उसके घनों का योग, 3 पदन की बात कर रहा हूं है, परंतु 3 पदन की बात कर रहा हो तो S3 लिख सकते हैं, या श्रेणी ही लिख लो आप। 3 पद कैसे माने जाते हैं मैंने आपको बताया है। 3 पद A माइनस डी, ए प्लस डी, यही तो बताया हो। तो S3 को मतलब तीनों को योगफल, यानी A माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना है? माइनस डी ते प्लस डी, 1 2 3 बराबर 12। तो ए बराबर 12 बटे, तो ए की वैल्यू कितनी निकली बेटा? ए का मान निकल आया। अब आपको क्या निकालना है? अब घनों का योग, घनों का, तो घनों का योग यानी पहले संख्या का घन, घन का मतलब घात कितनी? 3। दूसरी का घन, तीसरी का घन, और इनका क्या? योग। पहली संख्या का घन यानी घात 3, दूसरी का घन यानी घात 3, तीसरी का घन, और इनका क्या? योग। कितना है? 288। 288। क्लियर? ए माइनस डी, ए का मान हमारे पास है, रख दिया। ए का मान 4 प्लस डी घात 3 बराबर 200। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और कोष्टक में, ठीक है, प्लस 4 का क्यू। अब a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3ab कोष्टक में बराबर 200। 4 का क्यू 64, 4 चौका 16, 16 चौका माइनस के डी क्यू, और जे प्लस के 3 चौका 12 डी, 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौका डी, 12 डी का माइनस डी में करेंगे तो माइनस माइनस 12, और डी का डी में करेंगे 4 का क्यू 64, 4 का क्यू 3 चौका 12 डी का 4 में करेंगे 12 चौका, और 12 का इसमें करेंगे तो प्लस 12 डी स्क्वायर। तो पहले देखो 48 डी प्लस के और 48 डी का गए कैंसिल है गए, बराबर में 264, 64 और 64, 60 दूनी 120 और 60 180, 4 और 4 8 और 4 12, 180 और 12 जोड़ेंगे 192, यानी 192। 12 डी स्क्वायर और 12 डी स्क्वायर कितने आ गए? बराबर में कितने हैं? 192 प्लस के दूसरी साइड ले गई तो माइनस के 288 में थे 192 घटा दे, 8 में से 2 गए तो 8 में से 9 घटेंगे नहीं, 18 में से 9 गए तो बराबर 24 डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू निकालनी है तो 24 को कहा लग जाएगा बेटा? 24 चौका, अब वर्गमूल लेने और वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? यानी डी का मान निकल के आया आपका प्लस माइनस 2 या 2 लिख लो। क्या पूछा है इसमें?
संख्याएं। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब आपको संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या क्या है? ए माइनस डी। ए का मान कितना है? अगर डी का मान +2 लेंगे तो 2 घटा दो तो कितनी आ गई? ये ध्यान रखना है, अगर प्लस में ले रहे हैं तो प्लस ही में लेंगे सबन ने। +2 ले रही है तो डी को मान सब संख्या में प्लस ही को 2 लेंगे, और अगर माइनस में ले रही है तो सबन में माइनस को लेंगे। दूसरी संख्या कितनी है? ए, और ए बराबर तो 4 है ही। तीसरी संख्या ए प्लस डी, ए का मान 4 और डी का 2, तो कितनी है गई? 1 तो जे है गई। तीनों संख्या 2, 4 और 6। अपने का ध्यान दियो, थोड़ा सा समझो। दूसरा क्या कर सकते हैं? ए का मान 4, सेकंड कैसा कर सकते हैं? पहली संख्या ए माइनस डी है, ए का मान 4 है और डी का मान हमने -2 लिया। कितना लिया? तो 4 + 2 यानी कितनी है गई? दूसरी संख्या ए का मान तो 4 है। तीसरी संख्या ए प्लस डी, ए का मान 4 और डी का मान -2, तो 4 - 2 यानी कितना आया? तो देखो, जो तो 6 4 2 कह लो या 2 4 6 कह लो, जो तो 2 4 6 ही है। अब हमें आंसर चेक करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है, तो चेक कर लेते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि तीनों पदों का योग कितना दे रहा है? 12। तो देख लो, 6 और 4 10, 10 और 2 कितने आ रहे हैं? ठीक है। दूसरी चीज क्या कहा है उसने? घनों का योग 288। 6 का क्यू कितना होता है? 216। 4 का क्यू कितना होता है? 64। और 2 का क्यू 8। 4 और 6 10 और 8 कितने आ गए? 18। 6 और 1 7 और 1 हासिल 8 और 2 की, तो हमारा आंसर। बात समझ में आई? नोट कर लो, ध्यान दो। कोई श्रेणी दी है जिसमें कुल कितने पद हैं? 50। शुरू के यानी प्रारंभ से 10 पदों का योग 210 और अंत से 15 पदों का योग 2565 है। तो शुरू के 10 पदों के योग का सूत्र लगा दिया हमने, n/2, क्योंकि पद कितने हैं जहां? 10। 50 मत ले लियो जहां, 10/2। फिर क्या होता है? योग में 2a होता है बेटा, 2a + n-1 × d बराबर 210। तो 2 ते 5 बार 5 का इधर क्या लग गया? तो ये तो 2a यूं ही रहेगी बेटा, और 5 को भाग दे तो 42 समीकरण 1 बन गया। अब क्या कहा है ना, ध्यान से समझियो। अब जो बात दूसरी बात है जिस समझ में भाई ज्यादा है, मैं जाई बजाते तो कह रहा हूं। मैंने क्या कहा है आपसे कि 10 से 20% क्वेश्चन वो व्यक्ति या वे बच्चे ही कर पाते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ये ज्यादा मेहनत वाले सवाल हैं। ये अंतिम 15 पद ध्यान से समझना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ... 50वां पद। अब अंतिम 15 पद 50वां, 49, 48, 47 यही तो होंगे। स्टार्ट कहां से होंगे? तो 35 36 से कहां से स्टार्ट होंगे? अंतिम 15 पद 36 से लेके कहां तक होंगे? 50 तक। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 15 है गए। बात समझ में आ गई? तो प्रारंभ पद कौन सा काम करेगा? 36वां पद। कौन सा पद? बात समझ में आ गई? यानी 36वें पद का सूत्र, पहला पद क्या होगा इसका? दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए पहला पद कौन सा होगा? 36वां पद। A36 जो होगा वो पहला पद होगा।
A36 का फॉर्मूला A+36 - 1 इंटू तो A+35D पहला पद है ये। अब दूसरी श्रेणी के 15 पदों का योग दिया है, अंतिम पदों का कितना 2565। तो 15 का दिया है तो 15/2 2A पर ए की जगह पर क्या काम करेगा +15 - 1 इंटू D1 की आवश्यकता ना, क्योंकि श्रेणी तो एक ही है ना, तो उसका सार्वांतर तो समान रहेगा, चाहे शुरुआत में ले लो चाहे अंत में ले लो। बराबर कितना है 2565। 2 को भागे रहो तो क्या जाओ गुणा, 15 को गुणा रहो तो क्या लग जाएगा 2। और A1 का मान कितना है हमारे पास A+35D। 15 में से 1 घट गए 2565। 2 का भाग हो रहा है तो क्या हो गया, और 15 का गुणा लग रहा है तो भाग। 11 5 16 2 18 15 से कट जाएंगे 15 1 15 10 बच गए 106 15 7 105 1 बच गए 15 15 1 2 को ए में गुणा करेंगे 2A 35 दूनी 70 +14D बराबर में आया आपका 2 1 2 2 7 14 2 और 1 3। तो ये कितने आगे बेटा 2A 70 और 14 कितने 84D बराबर में 342। ये दूसरा समीकरण बन गया। पहला समीकरण ये रहा, दोनों को हल कर लो। बराबर कितना है 42। दोनों के चिन्ह समान है, घटाने माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल। 84 में से 9 घटाए 75 75 बच गए। 342 में से 42 घटाए तो D बराबर 300 तो कितनी बार कैंसिल, तो D बराबर निकल के आयो आपको 4। श्रेणी पूछी है, अब हमें AU चाहिए, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रख दो भाई। 1 में जब रखेंगे तो 2A + 9 D को मान कितना है बराबर 42। तो ये कितने आ गए 2A 9 चौका 36 बराबर कितने 42। 36 पश्चांतर कर दो, 42 में से 36 घटा दे कितने बचे, तो A बराबर 6/2 यानी 3। अब आपको श्रेणी निकालनी है बेटा। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद A2 क्या होता है A+2 - 1 इंटू A का मान 3 और 1 बचे और D को मान कितना है 4। तो 3 + 4 कितने आ गए 7। दूसरा पद। तीसरा पद A3 A+3 - 1 इंटू, ठीक है, A का मान कितना है 3, 3 में से 1 गए 2, D का मान 3 + 4 दूनी 8 कितने आ गए, तो श्रेणी बन गई आपकी 3, 7, 11 ... समझ गए बात है, नोट कर लो तो बराबर।